हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित रत्नाकर है और रत्नाकर स्टडी कॉर्नर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट से थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग स्टार्ट करेंगे। इसमें एक्चुअली में दो स्टोरीज़ हैं जो यहाँ पे दिया गया है, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। तो आज हम जो पहली वाली पढ़ेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये लियाम ओ फ्लैटी ने लिखी है। तो पहले जो पोयम है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ जो लिखा है बिफोर यू रीड में, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काईज, हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो शुरुआत के समय से ही मनुष्य का जो एक सपना रहा है वो आसमान को कंकर करने का, जीतने का रहा है। तो यहाँ पे दो स्टोरीज़ हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, जो कि स्काईज के ऊपर डिपेंड हैं। A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? तो पहली स्टोरी जो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एक यंग सीगल है जो कि उड़ने से बहुत ज़्यादा डरती है। अब उसने अपना कैसा, अपने फियर पे, अपने जो डर है उस पर, उसको कैसे कॉन्कर किया, कैसे जीत पाई उस पर, उसके बारे में कहानी जो है वो पहले चैप्टर में रहेगी। सेकंड है अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। एक पायलट जो है वो स्टॉर्मी क्लाउड्स में खो जाता है, तो क्या होता है कि क्या वो वापस सेफली वापस आ पाता है और उसकी हेल्प कौन करता है, ये हम जो सेकंड वाले में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले वाले को पढ़ते हैं। ये जो स्टोरी है इसमें हम जो हमारा बेसिक डर होते हैं उनसे हमें कैसे जीत पाई जाए, कैसे उनसे आगे बढ़ें, उसके बारे में है कहानी। जो नॉर्मली हम कोई भी, जो भी इंसान होते हैं तो सबके लाइफ में ऐसे क्षण आते हैं जब हमको अपने जो काबिलियत होती है उस पे हम लोग डाउट करने लगते हैं कि क्या हम ऐसा कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उन पे कैसे काबू किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है ये। इसमें भी ऐसा ही है, सीगल जो रहता है वो उड़ने के लिए ही बना है, लेकिन वो अपने आप पे जो थोड़ा सा ना डाउट होने लगता है उसे कि शायद मैं नहीं उड़ पाऊँगा, तो कैसे कॉन्कर करता है उसके बारे में कहानी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो ये यंग सीगल जो है वो अपने लेज पे अलोन है, अकेला है। लेज मतलब रहता है कि जो एक पहाड़ी चट्टान जो होती है, जो आगे की तरफ जो निकला हुआ किनारा होता है उसको लेज कहते हैं। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके सिस्टर और उसके बड़े और जो उसके भाई हैं वो उससे एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं। ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद दैम। लेकिन वो उनके साथ उड़ने से डर रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो ब्रिंक मतलब रहता है किनारा, एज, और लेज का मतलब रहता है जो मैंने आपको पहले बताया कि चट्टान जो है। तो जो चट्टान से बाहर की तरफ निकला हुआ जो किनारा था, उसने कोशिश की थी, उसने क्या किया था कि कोशिश की थी कि थोड़ा सा रन लेके गया वहाँ तक, लेज के किनारे तक, और अपने पंख फड़फड़ाए उसने। लेकिन जैसे ही उसने पंख फड़फड़ाए, थोड़ा नीचे की तरफ देखा तो वो थोड़ा सा डर गया और नहीं उड़ पाया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेट डाउन बीनीथ। एक्सपेंस मतलब रहता है फैला हुआ, और बीनीथ मतलब नीचे की तरफ। तो क्या हुआ, जब उसने वहाँ से देखा लेज से कि नीचे की तरफ देखा, तो उसे दूर दूर तक सब जगह समुद्र दिखाई दिया, तो वो डर गया और नहीं उड़ पाया। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और जो समुद्र था ये बहुत दूर तक फैला हुआ था, मीलों दूर तक फैला हुआ था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। और वो इस बात को लेकर एकदम सर्टेन था, एकदम मतलब पक्का विश्वास था उसे कि उसके जो विंग्स हैं वो कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको कभी भी अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और वो नीचे समुद्र में गिर जाएगा। So he bent his head and then back. So he bent his back and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो फिर उसने क्या किया, अपना सर झुकाया और वापस अपने लेज, वहाँ पे जो एक होल था लेज पे, वहाँ पे चला गया जहाँ वो रात को सोता था। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं और हम अक्सर क्या होता है कि अक्सर देखते ही डर जाते हैं। जैसे मान लिया अगर हम बुक भी पढ़ने बैठेंगे तो देखेंगे अरे चैप्टर बहुत लंबा है कि यार इतना लंबा चैप्टर कौन पढ़ेगा, तो इसको चलो पहले ही बंद कर दो। और अक्सर क्या होता है हम दूसरे काम करने लगते हैं, सोने चले जाते हैं या दूसरा काम करते हैं। ऐसे ही इसने किया, इसने देखा कि इतना बड़ा समुद्र है, मैं तो कभी पार नहीं कर पाऊँगा उड़ के। तो इसने क्या किया, डर गया और इसने
अपना सर झुकाया चुपचाप और वापस जहाँ ये सोता था उसी होल में वापस चला गया। Even when each of his brothers and his little sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. तो इसमें पहले टफ वर्ड्स देख लेते हैं। इसमें टफ वर्ड्स है मस्टर अप, ठीक है। तो मस्टर अप का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना। और प्लंज, प्लंज का मतलब होता है छलांग लगाना, या छलांग कह सकते हैं आप इसको। और डेस्परेट, डेस्परेट का एक मीनिंग होता है बड़े जोखिम का काम जब आप करते हैं उसको भी डेस्परेट कहते हैं। तो देखिए अब चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं कि वो क्या हुआ। वो तो अपने होल में चला गया, जबकि उसके जो छोटे भाई और बहनें थे वो भी वहाँ से उड़ चुके थे, जो कि उससे जो उनके पंख जो थे इसके पंखों से ज़्यादा छोटे थे। वो भी ब्रिंक तक आए भागते हुए, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और दूर उड़ गए। लेकिन इसको इतना अपना जो करेज था वो इकट्ठा ही नहीं कर पाया, साहस अपना जमा ही नहीं कर पाया कि ये भी वहाँ से छलांग लगा सके। और इसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा जोखिम का काम था, ये इतना करेज नहीं कर पाए कि ये जोखिम ये उठा सके। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके पिताजी और माताजी यानी मम्मी पापा उसके, कॉलिंग टू हिम श्रीली, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away. तो इसमें टफ वर्ड्स देख लेते हैं। एक है श्रीली, श्रीली मतलब होता है कि तीखी आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में। अपब्रेडिंग मतलब डांटते हुए, और थ्रेटनिंग का मतलब वही रहता है कि धमकी देते हुए। स्टार्व मतलब भूखे रहना। हाँ, तो उसके माता पिता एकदम उसे डांटते हुए, एकदम चिल्लाते हुए है कि अगर तुम यहाँ से नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, हम तुम्हें भूखा ही रखेंगे। इस तरह से उन्होंने सोचा कि हम इसको थोड़ा सा डराएंगे तो शायद ये उड़े। दैट वाज 24 आवर्स अगो, और ये जो है, ये बात जो है, ये 24 घंटे पहले की बात है। जो कुछ भी अभी तक बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, ये 24 घंटे पहले बात हो चुकी थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और उसके बाद उसके पास कोई भी नहीं आया, ना उसके माँ आए, ना उसके पापा आए, और ना ही उसके भाई बहन उसके पास आए। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive to fish. स्किम मतलब रहता है कि लहरों के साथ साथ उड़ना। तो क्या होता है कि ये 24 घंटे पहले की बात है, तब से तो उसके पास कोई आया नहीं है। और पूरे दिन उसने अब क्या किया है कि पूरे दिन उसने देखा कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसके भाई और बहनों के साथ उड़ रहे हैं, और उनको क्या कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं। किस चीज़ में परफेक्ट कर रहे हैं? आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में। और टीचिंग देम हाउ टू स्किम, और उनको सिखा रहे हैं कि कैसे आप नदी की जो लहरें हैं उसके साथ साथ कैसे उड़ सकते हैं, और फिश पकड़ने के लिए कैसे आपको डाइव लगानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो उसको सिखा रहे हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर इट। हेरिंग एक फ़िश का प्रजाति है। तो उसने एक्चुअली में देखा कि उसका जो बड़ा भाई है उसने अपनी पहली मछली पकड़ी। ठीक है, हेरिंग जो है वो एक फ़िश की प्रजाति है। एंड डेवर इट, और बड़े मज़े से उसे खा रहा था। डेवर का मतलब होता है मज़े से खाना। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। तो जब वो ऐसा कर रहा था, वो एकदम चट्टान पे खड़े होकर अपना बड़ा मज़े से अपने वो खा रहा था, तो उसके जो माता पिता थे वो उसके चारों तरफ आ गए और एकदम बड़े ही प्राउड वे में उसको कैकल कर रहे थे। मतलब एक साउंड कर रहे थे उसको, जैसे हम लोग अगर मनुष्य कोई होता तो समझिए, अगर किसी ने अपना पहला शिकार किया तो हम उसकी थोड़ा सा जय जयकार कर देते, तो थोड़ा सा उसी तरह से ये लोग भी कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज। और इसमें टफ वर्ड्स हैं। एक तो प्लेटू ले सकते हैं, प्लेटू मतलब पठार, क्लिफ मतलब पहाड़ी, टॉन्टिंग मतलब ताने मारना, कॉवर्डाइज कायरता। तो अब क्या हुआ कि अब जो मॉर्निंग से क्या वो पूरी जो फैमिली थी, वो जो बड़ा सा पठार था इनके एक बीच में पड़ता था, बड़ा सा पठार जो कि इनके क्लिफ के चट्टान के अपोजिट साइड में था। तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, उसको टॉन्ट मार रहे थे, मतलब उस पर ताने कस रहे थे कि क्या तुम तो बड़े कायर हो, ये हो वो हो, उड़ नहीं सकते हो। इस तरह से उसे ताने मार रहे थे। मतलब हर तरह से उसे इस तरह से करा जा रहा था कि वो उड़ जाए बस किसी तरह से। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। द सन
was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. तो अब जो सन था वो असेंडिंग था, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा था। आरोही, असेंडिंग का मतलब होता है कि आगे, मतलब आगे की तरफ बढ़ना ना। तो अब सूरज धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और उसकी जो लेज थी उस पर बड़ी ही तेज़ी से अब वो ब्लेज कर रहा था। अब जो उसकी रोशनी थी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। ही फेल्ट दैट हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। और जब यहाँ तक जब उसने पिछली रात से कुछ खाया ही नहीं था, तब तो उसे वो हीट जो थी वो अब ज़्यादा ही महसूस होती थी, उसे ज़्यादा ही गर्मी लगने लग गई थी। ही स्टेप स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ लेज, वो धीरे धीरे अपने जो लेज थे उसके किनारे तक आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और अपना एक टांग पे खड़ा हो गया और दूसरी टांग अपने पंखों के अंदर छुपा ली। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, पहले उसने एक आंख बंद की फिर दूसरी आंख बंद की। एंड pretended टू बी फॉलिंग asleep, स्टिल they took नो नोटिस ऑफ him। और फिर उसने एक प्रिटेंड किया। प्रिटेंड का मतलब होता है कि आभासी रूप में, मतलब खाली कोशिश करना कि मैं ऐसा कर रहा हूँ जबकि एक्चुअली में वो ना कर रहा हो। तो उसने ऐसा कोशिश किया, प्रिटेंड किया कि देखो मैं सो रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो सो नहीं रहा था, बस उसने ऐसे आंखें बंद कर ली थी। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी किसी ने उस पर कोई भी नोटिस नहीं किया, किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड his sister lying on the plateau dozing with his head sunk into their necks। उसने देखा कि जो उसके दो भाई थे और उसकी सिस्टर थी, वो पठार के ऊपर जो वहाँ जो बताया ना आपको, पठार जो रहता है, तो पठार पे वहाँ पे लेटे हुए थे और अपने जो सर थे उन्होंने वो गर्दन के अंदर थोड़े से छुपा लिए थे। और वहाँ पे अब वो डोज कर रहे थे। डोज मतलब कि थोड़ा सा आराम कर रहे थे, ऊँग रहे थे, उन्हें नींद आने वाली थी। अब जब नींद आने वाली होती है तो थोड़ा सा हम जम्हाई जो लेते हैं उसे डोजिंग कहते हैं। हिज फादर वॉज प्रेनिंग द फेदर ऑफ हिज बाइट बैक। प्रेनिंग का मतलब होता है कि एक तरह से आप कह सकते हैं संवारना। तो जो खराब जो पंख होते हैं उनको उखाड़ देना और जो बाकी पंख है उनको ठीक से अपना सेट करना। तो जो उसके फादर थे वो अपने जो उनके वाइट बैक पे जो फेदर्स थे, जो पंख थे, उनको प्रीन कर रहे थे, मतलब उनको संवार रहे थे एक तरह से। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और सिर्फ उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। अक्सर ऐसा होता ही है कि पिताजी थोड़े सख्त रहते हैं, वो नहीं सुनते, वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ का दिल थोड़ा सा जल्दी पसीज जाता है और वो अपने बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि पिताजी तो नहीं देखा, वो अपने पंख वंख संवार रहे हैं, लेकिन माँ उसकी तरफ ही देख रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, और वो क्या किया, जो हम्प का मतलब वैसे तो कुबड़ होता है, लेकिन हम्प मतलब उठा हुआ भाग जो होता है उसे भी हम कहते हैं। तो जो पठार था उस पर थोड़ा सा जो उठा हुआ भाग था वहाँ पे वो खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हिज बीक ऑन द रॉक। तो उसने क्या किया, बीक मतलब रहता है चोंच, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, जब अपना जो वाइट ब्रेस्ट था, जो उसका सीने का वाला जो हिस्सा था, छाती, तो उसका क्या था, उसको थोड़ा सा उसने आगे फॉरवर्ड की तरफ फॉरवर्ड किया और फिर उसने एक मछली का टुकड़ा उठाया और उसको टोर कर दिया, एकदम टोर मतलब फाड़ देना। तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए उसने, और अपनी चोंच से जो रॉक थी, जो पहाड़ी चट्टान थी वहाँ पे, उसको दोनों तरफ उसमें अपनी चोंच मारी, वो स्क्रैप करने के लिए, ठीक है। स्क्रैप करने के लिए आप एक तरह समझ सकते हैं कि अपनी चोंच को वो थोड़ा सा तेज करना चाह रही थी, एक तरह से धार लगाना आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वैसे करने के लिए उसने उसमें चोंच की। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और जो आ, खाना जब उसने अपना देख लिया था, तब अब वो ये देख के तो एकदम पागल हो गया। भूख तो उसे वैसे ही लग रही थी, कल रात से उसने खाना ही नहीं खाया ना। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, और वो कह रहे कि इस तरह से उसे अपना खाना फाड़ना कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज वीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अब क्या कर रहा है कि वो सॉरी, वेट का मतलब होता है धार लगाना, ठीक है। तो स्क्रैप का मतलब तो वही होता है टुकड़े करना उसका। तो अब क्या किया वो, अब वो अपनी जो चोंच थी उसको उस तरह वो भी थोड़ा सा धार लगाने लगा, क्योंकि उसे इस तरह से
जो भी माँ उसकी खाना लेके आती थी उसके टुकड़े करना बहुत पसंद था मछली वछली के। तो अब वो खुश हो गया, उसने सोचा कि माँ के पास जब खाना है तो वो अब मेरे पास लाएगी। तो वो अपनी जो चोंच थी उसको थोड़ा सा वेट करने लगा, थोड़ा सा धार लगाने लगा उसमें। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। तो उसने गा 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 करके एकदम थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोला कि मतलब एक तरह से बैग किया उसने, एक तरह से रोने ले जैसा लगे, जैसे हमारे यहाँ अगर बच्चा होगा खाना कैसे मांगेगा, रो के मांगेगा। ऐसे ही उसने वो गा 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 करके एक तरह से रो रहा था वो, और खाना मांग रहा था। गाउल कोल शी स्क्रीम्ड बैक डाइवर्सली। डाइवर्सली का मतलब रहता है थोड़ा सा उपहास उड़ाते हुए, ठीक है। उपहास उड़ाते हुए मतलब मजाक करते हुए, उसकी नकल उतारते हुए किसी की। तो उसने भी क्या किया, उसकी थोड़ी सी नकल उतारते हुए उसने ये वाला साउंड निकाला। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली का मतलब होता है दुखी होकर। लेकिन फिर उसने क्या किया, बड़ा दुखी होकर वो अपनी माँ को बुलाता ही रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। और लगभग 1 मिनट बाद वो एकदम बड़ी खुशी से एकदम वो चिल्लाया। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी माँ ने एक टुकड़ा उठा लिया था अब मछली का, और उस टुकड़े के साथ अब इसकी तरफ उड़ रही थी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. वो एकदम आगे की तरफ बढ़ा, लीन आउट मतलब आगे की तरफ बढ़ना, और अपने जो पैर थे वो रॉक पे पटकने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज ही फ्लू अक्रॉस। और ऐसा क्यों कर रहा था वो, क्योंकि वो चाह रहा था कि जितना पास पहुंच जाए मांगे उतना अच्छा है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड। लेकिन जैसे ही क्या थी कि वो एकदम उसके पास पहुंच चुकी थी, थोड़ी सी दूर बची थी, वो एकदम रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसने अपने पंख फड़फड़ाने बंद कर दिए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। तो जो माँ की चोंच में जो मछली थी वो एकदम उसकी चोंच के रीच के आसपास ही थी, बिल्कुल पास में थी। बिल्कुल उसके पास नहीं है, थोड़ी सी दूर पे आके वो वहाँ रुक गई। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज। वो 1 मिनट के लिए, तो एक मोमेंट के लिए एकदम सरप्राइज हो गए कि यार माँ यहाँ क्यों रुक गई, मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर। ये वही है कि वो थोड़ा सा वंडर करने लगा, सोचने लगा कि वो पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। और फिर भूख से एकदम पागल हो चुका था वो, और इसीलिए उसने मछली पकड़ने के लिए जो माँ की चोंच में थी एकदम आगे की तरफ वो कूद गया। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और एक तेज चिल्ला स्क्रीम मतलब चिल्लाना होता है, तो एक तेज चिल्लाने के साथ वो आगे की तरफ और नीचे की तरफ आसमान में गिरने लगा। क्योंकि जब पहाड़ी से वो गिर रहा है तो आगे तो वो कूदा ही था मछली पकड़ने, तो वहाँ से आगे की तरफ तो गया ही वो, लेकिन अब नीचे भी गिरने लगा। देन ए मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम विद हिज हार्ट स्टूड स्टिल। तभी एक क्या हुआ कि एक जब वो नीचे की तरफ गिर रहा था, एक बड़ा खतरनाक सा जो एकदम भय था वो उसके सीने में एकदम समा गया, क्योंकि उसे लगा कि अब तो मैं गया, अब नहीं बचूंगा मैं। ही कुड हेयर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट वॉज ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ 1 मिनट ही चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। और अगले ही क्षण उसने पाया कि उसके जो पंख थे वो अपने आप बाहर की तरफ फैल गए। स्प्रेड मतलब फैल जाना। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। तो जो हवा जो थी वो जो उसके पहले छाती के जो बाल थे, जो फेदर थे वहाँ पे जो पंख थे उन पे टकरा रही थी, फिर उसके स्टमक पे टकराई और फिर उसके विंग्स पे टकराई। तो इस तरह से वो टकरा रही थी। ही कुड फील दैट टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। उसके अपने जो पंख थे, जो विंग्स थे, उसकी जो एज थे उन पे जो एयर जो कनेक्ट हो रही थी वो उनको महसूस कर सकता था। ही वॉज नॉट फेलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब वो एकदम सीधे नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। अब क्या था, वो अब वहाँ से मतलब एकदम डायरेक्ट नहीं गिर रहा था, वो थोड़ा सा उड़ने लगा वहाँ पे ना, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है, इस तरह से उड़ने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ नहीं था, डर उसका ख़त्म हो चुका था। ही वॉज जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। डिजी का मतलब ऐसे तो चक्कर आना होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अनईजी ले सकते हैं कि भले ही अब वो डरा हुआ नहीं था, लेकिन थोड़ा सा वो जब वहाँ से उसने जंप लगाई तो थोड़ा सा उसका सर घूम गया था, तो थोड़ा सा अनईजी वो कर रहा था अपने आप को महसूस।
Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 gaul kol ah. His mother scooped past him, her wings making a loud noise. फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वो क्या हुआ एकदम सोड़ करा अपवर्ड्स का मतलब ऊपर की तरफ उठ गया। और ये फिर ये गा 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 गाउल कोल आ ये सब आवाज़ करते हुए उसकी माँ जो थी वो उसके जस्ट पास हो गई, मतलब उड़ते हुए उससे आगे चले गए। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसके पंख जो थे वो तेज़ आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसने अपनी माँ का एक फिर से जवाब दिया, और कैसे, वैसे ही चिल्ला के जैसे माँ ये चिल्ला रही थी ऐसे ही चिल्ला के उसने भी अपनी माँ का जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तभी उसके पिताजी भी उसके ऊपर एकदम ऐसे ही चिल्लाते हुए उड़े। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, फिर उसने देखा कि उसके जो दो भाई थे और जो बहन थी वो भी उसके आसपास ही उड़ रहे थे। कर्वटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और किस तरह से उड़ रहे थे वो, कर्व रूप में। कर्व रूप मतलब रहता है ना थोड़ा सा इस तरह से कर्व रूप में, और या फिर क्या रहता है और बैंकिंग का मतलब भी रहता है कि थोड़ा सा तिरछे होकर जब रहते हैं तो उसे बैंकिंग रूप में कहते हैं। तो तिरछे होकर वो थोड़ा सा उड़ रहे थे और क्या कर रहे थे, कभी ऊपर की तरफ जा रहे थे कभी नीचे की तरफ जा रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और फिर वो एकदम भूल गए कि वो तो कभी उड़ ही नहीं सकता था। ऐसा उसके मन से जो डर था, वो पहले सोचता था ना कि मैं तो कभी उड़ ही नहीं सकता, मेरे पंख मेरा बोझ नहीं उठा सकेंगे, मैं डूब जाऊंगा, ये सारा उसके मन से अब खत्म हो चुका था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सो एंड कर्व स्ट्राइकिंग श्रीली, और फिर अपने आप को ही एकदम वो कमांड करते हुए, अपने आप को ही आदेश देते हुए, कभी वो क्या हो रहा था कि नीचे जा रहा था, डाइव कर रहा था, कभी ऊपर आ रहा था, कभी कर्व रूप में वही टेढ़े रूप में हो रहा था, और जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये सब मतलब खुश था वो और ये सब चीज़ें कर रहा था वो। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो क्या होता है कि सी के पास पहुंच चुका था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके समुद्र के बिल्कुल ऊपर उठ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, जो ओशन है उसके जस्ट ऊपर ऊपर उड़ रहा था, उसके सामने ही था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा सा हरे रंग का समुद्र है उसके नीचे, ठीक है। विद लिटिल रिज मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइड वे अनकाउड अम्यूजली। वैसे रिजिस का मतलब रहता है दो, मतलब इसके निकल सकते हैं। वैसे तो इसका रहता है कि जो बीच बीच में चट्टानें थोड़ी सी उठी हुई रहती हैं उसको रिजिस कहते हैं, और यहाँ पे इसका मतलब वैसे लहर से भी ले सकते हैं। तो बीच बीच में जो थोड़ी लहरें उठ जा रही थी, या बीच बीच में जो समुद्र में जो थोड़ी थोड़ी चट्टानें आ रही थी, उनको जो उनके ऊपर से उड़ते हुए उसने क्या किया कि अपनी जो चोंच थी वो साइड की तरफ टर्न की, और एकदम फिर वही कॉर्ड किया, मतलब कॉर्ड का मतलब वही है जो आवाज़ जो कर रहे थे वो आवाज़ करी। और ये इस बार अम्यूजली भी थी, इस बार डर वाली नहीं थी, इस बार खुशी वाली आवाज़ थी। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, तो जो उसके पेरेंट्स थे वो, उसके भाई थे वो, और जो उसकी सिस्टर थी वो लोग भी, वो तीनों जो थे वो जो वही ग्रीन कलर का जो फ्लोरिंग था, ग्रीन कलर का फ्लोरिंग मतलब जो समुद्र था उसमें जाके वो बैठ गए, लैंड कर गए वो लोग। दे वर बीकनिंग टू हिम, बीकनिंग का मतलब होता है बुलाना, ठीक है, इशारा करना। तो क्या हुआ कि वो लोग भी कॉलिंग श्रीली, तो वो भी एकदम क्या हुआ उसको तेज तेज आवाज़ करते हुए उसको इशारा करके बुलाने लगे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैर उसके ऊपर रखे समुद्र के पानी के ऊपर, और उसने सोचा मैं समुद्र के पानी के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा। हिज लेग सैंक इनटू इट, लेकिन उसके पैर समुद्र में डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो एकदम जोर डर से, एकदम फ्राइट मतलब डर से उसने एकदम चिल्लाया, और फिर से उसने उठने की कोशिश की अपने पंख फड़फड़ाते हुए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, एक तो उड़ के, और दूसरी बात क्या था कि वो एक दिन से पूरा भूखा था 24 घंटे से, इसलिए वो पूरा थक चुका था, इसलिए वो उड़ ही नहीं सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और जो उसने ये आज अलग तरह की कुछ एक्सरसाइज करी थी इसके वजह से वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था, उसकी पूरी शक्ति खत्म हो चुकी थी। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वो ग्रीन सी जो था, हरा समुद्र था, उसके अंदर डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और फिर उसकी जो बेली थी, उसका जो पेट था, वो उस पानी को टच किया। एंड ही सैंक नो फर्दर, और फिर उसके बाद वो नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो उसके ऊपर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली
was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of duffy. और उसके आसपास क्या हुआ था कि जो उसकी फैमिली थी वो एकदम बड़ा खुशी से एकदम चिल्ला रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे और अपनी चोंच से पकड़ पकड़ के डॉग फिश जो थी वो पकड़ पकड़ के उसकी तरफ दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, आखिरकार उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ही ली थी, आखिरकार उसने उड़ना अब सीख लिया था। तो यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि देखिए कोई भी चीज़ होती है शुरू में हम पहले ही डर जाते हैं उसके उसके सोच के कि शायद हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हम अगर कोशिश करेंगे तो चीज़ें वो कर सकते हैं। तो वही थोड़ा सा इससे सीख मिलती है कि वो इस लायक था, वो उड़ सकता था, लेकिन वो उसके अपने मन में एक डर बैठा लिया था कि शायद मैं नहीं उड़ पाऊँगा, मेरे पंख सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से वो नहीं उड़ पा रहा था। और आखिर में जब क्या हुआ, जब वो अपने खाने के चक्कर से वहाँ से एकदम गिरा, फिर उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, फिर उसको उड़ना ही था, नहीं उड़ेगा तो गिर जाएगा, नीचे मर जाएगा। तो जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है तब हम अपना पूरी मेहनत से उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।